और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, गुयाना और डोमिनिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुयाना के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से पीएम मोदी को नवाजा, तो वहीं डोमिनिका में अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि 1.4 करोड़ भारतीयों का है। दूसरी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल में दिखा मिला जुला रुख। पोल ऑफ पोल्स, मैट्रीज, पोल डायरी, चाणक्य स्ट्रैटेजीज समेत तमाम एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति की वापसी की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनने का अनुमान है, जबकि 4 एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी को बहुमत दिया है। तीसरी ब्रेकिंग, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल। 8 एग्जिट पोल में से 4 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, जबकि 2 पोल्स ने इंडिया गठबंधन को और 2 ने हंग असेंबली का अनुमान जताया है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिल सकती है। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग के साथ। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर एग्जिट पोल में कमल खिलता नजर आ रहा है। साइकिल की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। मैट्रीज के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन तकरीबन 7 सीटों पर आगे है। उधर सपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि लगभग सभी एग्जिट पोल यूपी में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा की सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। पांचवी ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ साजिश मामले में एनआईए का एक्शन देखने को मिला। 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ समेत 8 जगहों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। करीब 1 हफ्ते पहले भी एनआईए ने एक संदिग्ध के मकान की तलाशी ली थी। छठी ब्रेकिंग, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने LOPDR पहुंचे राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा, मुझे 11वें एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लेने के लिए यहां आकर खुशी हो रही है। वहीं कल राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। भारत और चीन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करते हुए डेमचोक और देपसांग की टकराव बिंदुओं से सैनिकों को पीछे हटाने का समझौता किया है। 7वीं ब्रेकिंग, पिछले कुछ दिनों के मुकाबले दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। AQI 400 के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि देखिए, अभी भी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में है, लेकिन ग्रैप 4 का असर दिखने लगा है। प्रदूषण में आनंद विहार में दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका है अब तक। अब आनंद विहार से ही सटे होने की वजह से गाजियाबाद में भी आज भी स्मॉग देखा गया। 8वीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के पालघर के तारापुर MIDC के पास एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा रही थी। मौके पर दर्जनों फायर brigade की गाड़ियां पहुंची है। पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि आग की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो सका। नौवीं ब्रेकिंग, झारखंड के हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोलकाता से पटना जा रही यात्री बस अचानक पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 10वीं ब्रेकिंग, ट्रंप की ताजपोशी से पहले रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता दिखा।